हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर बना दिए हैं, ये वाला आपका 3rd लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके 3rd लेक्चर को। इससे पहले तो हम लोग आवेश के बारे में कुछ जाने हैं, आइए उससे आगे जानते हैं। चलिए, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए। कहा जाता है, होता है कि आवेश पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तो आवेश ना पढ़ रहे हैं, अभी आवेश पढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है कि आवेशों का सदैव मतलब हमेशा, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? योग होता है। कहने का मतलब देखिएगा ध्यान से, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए दिया गया है आपको Q1 बराबर 2 कूलम एंड Q2 बराबर -4 कूलम, ऐसा दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि Q1 प्लस Q2 क्या होगा। तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा? तो होता है कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। यानी मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं, यानी -2 -3 जैसे जुड़ता है ना, वैसा ही सेम टू सेम आपका आवेश जुड़ता है। जैसे देखिए Q1 कितना दिया है, 2Q 2C यानी 2 कूलम, प्लस है तो प्लस इंटू कितना हो जाएगा 4 कूलम। अब देखिए 2 कूलम और प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा 4 कूलम। और ये कैसा घटेगा? अपने चिन्ह के साथ आता है आवेश, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 कूलम आवेश आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 कैसे हो जाएगा? -2 कूलम आवेश से। तो सेम मैथमेटिकल टर्म में ही जुड़ता है क्या आपका आवेश। तो उसी को क्या बोलते हैं कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। यानी जैसे मैथ में जोड़ते घटाते हैं, सेम टू सेम आवेश को ऐसा ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। आइए, उसके बाद में आपका है कि कोई भी वस्तु उदासीन होता है। क्यों? तो कोई भी वस्तु उदासीन इसलिए होता है, कोई भी परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। कोई परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। आइए देखते हैं कैसे। पहले ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले बात ये, पहले वाला बात याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? सेम टू सेम जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन का चार्ज किस चीज में होता है? प्लस में होता है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना हुआ, प्रोटॉन पर चार्ज इतना हुआ। आइए देखते हैं। उसके बाद
यहाँ पे क्या है टॉपिक कि कोई परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु, कोई परमाणु है, इसमें क्या है, मान लीजिए हीलियम में, तो इसमें 2 परमाणु है He, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और कितना है, और 2 प्रोटॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा नेट आवेश। तो कहा जाता है कि कोई वस्तु, देखिए जैसे मान लीजिए प्रोटॉन और प्लस, एक प्रोटॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को जोड़िए। कहने का मतलब कोई वस्तु में सेम प्रोटॉन और सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो वस्तु उदासीन माना जाता है। क्यों माना जाता है, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों मिलके कितना हो रहा है उस पर चार्ज, आइए देखते हैं। तो अभी तो बतलाए हैं कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस, तो प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये माइनस हो जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए सेम है कि नहीं है, तो प्लस सेम में से माइनस सेम घटता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसीलिए ना देखिए, मान लीजिए सेम प्रोटॉन की संख्या सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ तो चार्ज कितना, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। तो जब जोड़े चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज को, तो कितना आया नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या आ गया, 0 हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई परमाणु उदासीन है तो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। आइए उसके बाद में है आपका टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद आवेश क्या है, आवेश की संकल्पना। संकल्पना एक अजीब सा वर्ड है, आवेश की संकल्पना। संकल्पना कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, चार्ज। यानी जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसका कंसेप्ट किस आधार पर दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक सोडियम मान लीजिए, तो सोडियम पे अभी नहीं प्लस दिखाई दे रहा है, अभी माइनस, यानी क्या है, नहीं प्लस दिखाई दे रहा है नहीं माइनस दिखाई, तो अभी तो ये उदासीन है। तो उदासीन है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 होगा। चलिए इतना बात समझ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तब ना ये परमाणु उदासीन है। अब चलिए देखिए, अब केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 281 आता है। और एक बात जान लीजिए कि सभी परमाणु चाहता है ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट मतलब उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो आइए सोडियम के सेम टू सेम ऐसा ही सिचुएशन है। मान लीजिए सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसको और कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये 7 तो किसी से ले नहीं से, मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति है, उसके पास 2 परमाणु है, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, तो 7 वाला तो 1 वाला को नहीं देगा। लेकिन क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन होगा कि 1 वाला 7 वाला को दे सकता है। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यदि 1 ग्रहण दान कर देता है तो इसके बाहरी कक्षा में 8 आ जाएगा, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा। तो सब कोई चाहता है, सब परमाणु चाहता है कि हम क्या हो, हमारा ऑक्टेट पूरा हो। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन को तो दान कर देगा। तो आइए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, तो याद रखिएगा दान करने से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए इसमें
एक इलेक्ट्रॉन हम दे दिए किसी को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन तक कट जाएगा, तो एक प्रोटॉन बचेगा ना, तो वही चार्ज इस सोडियम पे आ जाता है। तो सोडियम पर कितना चार्ज आएगा, +1 आ जाएगा। तो क्या पढ़ते हैं, Na+1। अब देखिएगा, तो क्या कहेंगे कि जब कोई परमाणु, जब कोई वस्तु किसी अपने से इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि निगेटिव, तो क्या धनावेश आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की दान करने से, इलेक्ट्रॉन की दान करने से क्या आता है, वस्तु पर धनावेश आता है, धनावेश आता है, यानी धन आवेश आता है, धनावेश आता है। अब देखिएगा, सेम टू सेम मान लीजिए क्लोरीन, एक और सिचुएशन लेते हैं, देखते हैं क्लोरीन क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17। आइए देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा, यानी 2 10 और 7 17, तो 17 हो गया। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ये भी चाहेगा कि हम भी ऑक्टेट पूरा करें, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से एक ले सकता है, ये नहीं है कि अपना 7 दे सकता है। तो एक लेगा, किसी से क्या करेगा, एक अपना लेगा, किसी से एक अपना लेगा, किसी से ये अपना एक लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो इसमें माइनस यानी निगेटिव चार्ज आएगा। और कितना अधिक होगी, तो एक लेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना अधिक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा इस पे, तो Cl-1 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 18, 17 था एक लिया तो कितना हो गया, 18। प्रोटॉन की संख्या 17 के 17 रह गया। तो इसमें नजर आता होगा आपको कि जब कोई वस्तु आवेशित हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने के कारण हो रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु में आ रहा है तो निगेटिव हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से जा रहा है तो वस्तु क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अभी कोई भी वस्तु आवेशित किस कारण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। तो क्या बोलेंगे हम कि आवेश की संकल्पना, यानी आवेश की कंसेप्ट किस आधार पर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतर होता है इधर से उधर, जब आता है जाता है, तो भी ना किसी कोई वस्तु को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आता है। तो क्या कहेंगे कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन की आधार पर दी जाती है। क्या कहेंगे, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, दी जाती है। जब क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस वस्तु पर धनावेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो इस वस्तु पर क्या आया, निगेटिव आया। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वस्तु पर क्या आता है, यानी ऋणावेश आता है, ऋणावेश आता है, ऋण आवेश आता है। तो हम क्या कहेंगे कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस वस्तु पर धनावेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आता है। आइए